कोटि कोटि प्रणाम। आई एम ऑडेबल अंकल? यस यस यस। आज गुरुजी की रहमत से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मर्जी से सत्संग शेयर करने का अवसर मिला है। ये गुरुजी के हुक्म से ही होता है और ऑलमोस्ट आफ्टर कोविड ये मेरा दूसरा सत्संग है। और पहला सत्संग से जो पहला था वो तकरीबन 2 साल पहले था। तो काफी देर के बाद सत्संग कर रहा हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब गुरुजी का। गुरुजी का, गुरुजी को सौंपा। अपनी जुबान, दिमाग सब कुछ गुरुजी के हवाले। अब जो भी है गुरुजी सत्य बयान करवाएंगे और सत्य में ही सत्संग शेयर करवाएंगे। गुरुजी एक गुणगान तो शब्दों से किए ही नहीं जा सकते, पर एक सत्संग शेयर करने से कईयों के मसले हल हो जाते हैं। तो सत्संग शेयर करना बहुत जरूरी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। मैं तो यही जानता हूँ कि भाई गुरु जी साक्षात भगवान है और भगवान से कुछ भी नहीं छुपा हुआ, क्योंकि कन कन में भगवान है। जो इस धरती पे चींटी भी आई है ना, उसका भी भगवान ध्यान रखते हैं, वो भी भगवान की छत्र छाया में चलती है। सावन में आप देखेंगे कि चिड़िया जो है एक लाइन में चलती हैं, जैसे आर्मी ब्रिगेड चलती है, अपना अन्न लेके चलती हैं, स्टोर करती हैं, रखती हैं। तो सारी ईश्वर ही की कृपा है। गुरु जी का जन्म इस धरती पे एक मानस के रूप में भगवान का ही जन्म था। और जो ये सोचना कि भी मैं गुरु जी से कब जुड़ा हूँ, वो तो जब सांस लेते हो ना, तभी गुरु जी के चरणों में आ जाते हो। और गुरु जी आपको फिजिकल फॉर्म में तब बुलाते हैं जब वो समझते हैं कि भाई अब आपकी बारी आ गई है। मेरे सत्संग का मॉरल जो है ना, वो थोड़ा सा आधा सत्संग के बाद क्लियर होगा। तो मेरी यही बेनती है कि जो भी सुन रहे हैं वो एंड तक जरूर सुने, तभी पता लगेगा कि मेरा सत्संग है क्या। 2000 तकरीबन 5 से मेरे कारोबार में थोड़ी सी परेशानी आनी शुरू हो गई। एक हाई प्रोफाइल जुडिशियल ऑफिसर के साथ मेरा थोड़ा सा मतभेद हो गया। तो करते करते जर्नी जो है 2011 तक पहुंच गई। तो 2011 पे मेरी किडनैपिंग करवा दी गई इलीगल। और उस वक्त के जो सबसे पावरफुल पुलिस अफसर थे उन्होंने करवाई। मेरे को नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, बट मैं उन सबको माफ कर चुका हूँ। ये गुरुजी की ही कृपा है। हाँ, पर मैं केस फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहता कि भी आगे संसार में किसी के साथ हो। तो मैं केवल इन दी बेटर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ये अपना केस फाइट कर रहा हूँ। क्योंकि गुरुजी ने उसको सजा दे दी जहां पे उसने मेरे को किडनैप करके एक रात रखा था। वो पंजाब का टॉप पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद वहीं पे एक रात उसको भी रहना पड़ा। तो उससे बड़ा मैं उसकी जान तो लूंगा नहीं, तो गुरुजी ने उसको सजा तो दे दी है। तो जब 2011 में मेरी किडनैपिंग हुई, फिर वो किडनैपिंग को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पे एक फॉल्स केस कर दिया गया कि भाई किडनैपिंग को
एक केस की तफ्तीश अपना तहकीकात में मेरे को उठाया गया है। अब वो केस फाइनलिटी में है और ये एक अच्छी जजमेंट आएगी जो कि गोल्डन अक्षरों में लिखी जाएगी, मेरा ये मानना है। और सत्य की जीत होती है। तो 2012 में बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हो गई। 12-13 में मेरी आंटी जी गुरु जी के सत्संग में पहुंचे। तो उनकी काफी क्लोज फ्रेंड जो गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है, तकरीबन उस वक्त उनको गुरु जी से जुड़े हो गए होंगे 15-20 साल। बट वो तकरीबन रोज मिलती थी मेरी आंटी, और वो कभी उन्होंने गुरु जी के बारे में जिक्र भी नहीं किया। और आपस में उनमें कुछ नहीं छुपा हुआ था। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुरु जी की मर्जी ही नहीं थी। तो 12 में आंटी या 13 में एक दो सत्संग अटेंड किए, 13-14 में करते करते तो जब मेरी कोर्ट की डेट होनी तो गुरुजी आंटी को मैं आंटी को कभी रोकता नहीं था, क्योंकि मैं खुद स्पिरिचुअल हूँ फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मेरा बचपन गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यानी कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा धार्मिक स्थान नहीं है जो मैंने यात्रा ना की हो और करवाई हो। क्योंकि अब तो मेरा प्रोफेशन केटरिंग का, पहले हमारा बसों का प्रोफेशन था, टूरिस्ट बसेस का। तो हम यात्री लेके जाते थे। कोई भी ऐसा तीर्थ स्थान नहीं है जहाँ मैं गया ना हूँ। तो आंटी को मैंने कभी रोका नहीं। इधर कोर्ट की डेट, आंटी का गुरुजी पे विश्वास बढ़ रहा था, वो गुरुजी करें, मेरे को होता था कोर्ट की डेट है, गुरुजी माफ करेंगे, जानी जान है, कुछ छुपा नहीं है, और मेरे को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। जब आंटी ने उधर कोर्ट की डेट होनी तो मैंने गुरुजी को गालियां तक निकाली, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड था। और फिर माफी मांग लेता था। तो गुरुजी का कैलेंडर पे आंटी के सामने मत्था नहीं टेकता था, पीछे हट के मत्था टेकता था, मानता था। आंटी प्रसाद ला के देते थे, मैं खा लेता था। बट वो ये था कि भी मन में कि आंटी से थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा तो आंटी ज्यादा इंटरेस्ट बनाएंगे। करते करते क्या होता है कि भी 2015 में मैं एक बार रात को 2-2:30 बजे उठता हूँ और सारी फैमिली को उठा लेता हूँ, अपनी आंटी को, बेटे को, बेटी को, बच्चों को, कि भी चलो नाडा साहब मत्था टेकने चलते हैं। नाडा साहब यहाँ से चंडीगढ़ से पास में एक गुरुद्वारा हिस्टोरिकल है, 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरुद्वारा, का स्थान का गुरुद्वारा है। काफी महानता है वहाँ पे, तो वहाँ चले गए। वहां से जब मत्था टेक के आए तो हाईवे पे पहुंचे तो आंटी कहते आज सोही बैंक्वेट में गुरुजी के बड़े आश्रम की तरफ से सत्संग है। तो सत्संग तो 11-11:30 बजे है, बट अगर आप ठीक समझो तो गाड़ी उधर से घुमा लो, मैं मत्था टेक लूंगी। शायद मैं आज नहीं जा पाऊंगी, और उस दिन मेरे को दिल्ली जाना था। दिल्ली विदेश के उस नेता, गुरुजी की रहमत देखो कि वे उस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यानी कि टॉप मोस्ट अपने कंट्री के नेता, जिनको लोग मिलने के लिए तरसते हैं, और उन्होंने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था। तो ये गुरुजी की रहमत थी। तो चलो, वहां जीरकपुर पहुंचे। आंटी को पता था ना मैंने जाना, ना बेटे ने जाना, ना बेटी ने जाना है। मैं बेटी का जिक्र, क्योंकि जो मेरे बेटे की वाइफ है उसको मैं बेटी ही मानता हूँ, और मेरी बेटी ही है। तो आंटी के पीछे पीछे जब मैं उतरा तो बेटा भी उतर गया, बेटी भी उतर गई, बच्चे भी उतर गए। तो हम आंटी जाके गुरुजी के दरबार में, अभी गुरुजी का डेकोरेशन वगैरह सारा कुछ हो चुका था, पर चोला जो है वो आसन पे पूरी तरह से लगाया नहीं गया था। अगर मेरी डीपी देखोगे तो उस दिन की फोटो आज तक वही डीपी है, मैंने कभी डीपी नहीं चेंज की। तो हम आंटी के पीछे खड़े हो गए। तो जब आंटी ने मत्था टेका, अरदास की और वो देखा, तो एकदम उनको झटका लगा कि हम कैसे आ गए। तो दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ गुरुजी's दर्शन ओवर देयर। तो घर आ गए, चंडीगढ़ 36 सेक्टर रहते थे। तो मैंने दिल्ली जाना था, तो आंटी फिर एक अपनी सहेली के साथ और किसी के साथ वहां सत्संग में चले गए। तो
वहां पे जब गुरुजी की रहमत हो गई थी तो मैं जब घर से निकला तो मैंने सोही बैंक्वेट में गाड़ी मोड़ ली। और वहां पे उस वक्त सत्संग कर रहे थे नारंग अंकल। नारंग अंकल को तब तो नहीं मैं पहचानता था, बट बाद में जब मुलाकात हुई तो पता लगा कि भी ये नारंग अंकल को तो मैं बहुत पहले से जानता था। उनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ एक्साइज कस्टम में रही थी। तो सत्संग करते करते मैं लाइन में ही लग उस वक्त हो रहा था, तो थोड़ी सी लाइन थी तो मेरी आंटी का मेरे को फोन आया कि क्या आप निकल गए। मैं क्या, हाँ बता क्या बात है। कहते कि 2 मिनट यहाँ मत्था टेक जाओ तो बहुत अच्छा होगा। मैं क्या, मैं लाइन में ही लगा हूँ, मत्था टेकने लगा हूँ। तो जब मैंने मत्था, आंटी ने मेरे को देखा मत्था टेका, तो गुरुजी ने मेरे को सीधा ही गौरव अंकल के साथ बैठा दिया आगे। तो ये गुरुजी की संकेत भी था, रहमत भी थी। मैंने वहां बैठा, लंगर किया, आंटी से मिला और दिल्ली के लिए चला गया। तो ये मेरा गुरुजी के साथ यात्रा शुरू हुई पहली बार। फिर कुछ महीने निकल गए, पंचकुला में सत्संग था। तो आंटी कहते कि भी आज एक सत्संग है चलो। मैं कहा चलो चलते हैं। तो वहां पहुंचे तो वो परिवार को बहुत मैं अच्छे तरीके से जानता था। मोहन परिवार है वो। गुरुजी की बड़ी रहमत है उन पे, पुरानी संगत है, गुरुजी से मिले हुए हैं। राधना आंटी का घर है, तो सत्संग साल में एक बार कराते हैं। जब मैंने गाड़ी देखी और ना कोठी देखी, मैं कहा मैं तो नहीं अंदर जाऊंगा यहाँ पे, ये तो मेरे को नोन है। वो कहेंगे कि बिना बुलाए अंदर आ गए, कैसे आ गए। मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं। तो उसके सामने नॉन वेज की दुकान है, मैंने गाड़ी खड़ी की। मैं कहा आप जाओ, मैं बैठूंगा गाड़ी में। तो एक तरफ मेरे को नॉन वेज दिखे, दूसरी तरफ आंटी कभी किसी को भेजें, कभी किसी को भेजें, कभी किसी को भेजें। मैं अंदर नहीं गया और ना ही मैंने उस दिन नॉन वेज खाया। मन को पूरा पक्का कर के रखा। तो ये मेरी दूसरी हो गई। तीसरी बार मेरी आंटी ने कहा कि भाई डुगरी जाना है। तो हर बार कोई ना कोई गाड़ी में किसी के साथ जाती हूँ, क्योंकि आंटी को लगा कि अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इस बार गाड़ी मैं ले चलती हूँ। और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गाड़ी क्या ले जानी है, मैं भी साथ चलता हूँ। नई गाड़ी ली थी उसको, कहते मर्सिडीज। तो ये मेरी यानी कि तशद्दुद के बाद ये तीसरी मर्सिडीज थी गुरुजी की रहमत से। अदरवाइज पहले 3-4 मर्सिडीज रही थी मेरे पास इंडिया में। आगे जाके आएगी बात। तो आंटी ने अपने रास्ते में, आंटी के पेके पड़ते हैं, उनने अपनी भाभी को और मम्मी को फोन किया कि भाई हम आ रहे हैं, आपको नई गाड़ी की सैर करवा देते। तो हम चल पड़े यहाँ से। चले यहाँ से तो रास्ते में खन्ने के पास उनका गांव पड़ता है, तो गांव से आंटी को और उनको लिया तो डुगरी पहुंच गए। ये मेरा पहली बार डुगरी जाना था। तो जो मेन रोड, जो लोग संगत में से डुगरी गए उनको पता है, मेन रोड से जब डिवर्शन होती है तो वहां पे संगत सेवादारों ने गाड़ी रोक ली। तो कहते कि भी नहीं, अपना अंदर संगत ज्यादा आ गई है तो आगे अभी नहीं भेज सकते। तो गाड़ी खड़ी रही। 5-10 मिनट, 20 मिनट हो गए, तो मैं 2 या 3 डब्बे प्रसाद के ले गया था। तो आंटी मेरे फोन करें अंदर अपनी सहेली को, कभी किसको कभी किसको, क्योंकि आंटी उससे पहले 4-5 बार जा चुके थे। तो आंटी जब आगे फोन करें तो उनके फोन ना मिले, कोई बात ना हो। इतने में मैंने उतरा गाड़ी से। आंटी बहुत परेशान हो गए कि भी अब ये क्या करेंगे, क्योंकि आंटी को वहाँ की वो पता था मर्यादा की। और आंटी को पता था कि मैं जिंदगी में कभी लाइन में नहीं लगता, ना ही मेरे को गुरुजी की क्या ऐसी रहमत रही है कि कभी आज तक मैं लाइन में लगा ही नहीं। यही मेरी किस्मत गुरुजी के हाथों लिखी हुई है, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो मैंने उनसे पूछा सेवादारों से, मैं क्या जी क्या है क्या। वो कहते जी अंदर जो है जगह लिमिटेड है, संगत ज्यादा हो गई है, कि भी कोई भाग दौड़ ना पड़ जाए तो हम
ऐसे बैरिकेड्स लगा के रोक देते हैं। पर मैं क्या, कोई संभावना क्या है? कहते हैं कि कुछ नहीं कह सकते अभी। तो मैंने कहा ये मैं प्रसाद लेके आया हूँ, तो ये मैं बांट दूं यहाँ पे? वो कहते बांट दूं। हम तो ना बांटने को मना करते हैं, ना बांटने को कहते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने वहाँ प्रसाद बांट दिया सारा, और गाड़ी में बैठा मेरी आंटी भी, और उन्होंने आपस में बात की होगी मम्मी और आंटी ने कि भाई ये तो अब दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। वो उनके विचार थे। तो करते करते रास्ते में वापस मेरे को छोटा नाम लेके मेरे अपना पप्पू देख इदा ना कर बेटे, अपना चलते हैं, इदा नहीं नाराज हुई। तो मैं क्या, मैं नाराज हुए ही नहीं। तो जब मैंने उनको घर पे उतारा, मैं क्या मम्मी, लखबीर मेरे आंटी का नाम है, लखबीर ने आपको फोन करके क्या बोला था? कहते जी उन्होंने कहा था कि नई गाड़ी ली है डुगरी। मैं क्या नहीं, उसने बोला था कि भी नई गाड़ी ली है, आपको नई गाड़ी की सैर करवा के लाए। तो गुरुजी ने सैर करवा दी। तो अब मैं यहाँ पे एक बात, मेरी कोई औकात तो नहीं है मैं कि शिक्षा दूं। कभी भी किसी का बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, तो आपका कभी बुरा हो नहीं सकता। कब जबान पे सरस्वती आ जाए, कब आपकी कही हुई बात पूरी हो जाए, इसलिए बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। आंटी ने शहर कहा, तो गुरुजी ने सैर करवा दी। तो मैं अगली बार का टाइम भी पूछा आया था उनसे, मैं क्या कोई बात नहीं, मैं अगली बार चलूंगा, पर हम टाइम पे चलेंगे ताकि हम आगे दरबार में मत्था टेक लें। तो ये मेरा फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सेकंड, अगले महीने पहला संडे आया, तो हम 1.5-2 घंटे के हिसाब से टाइम पे निकल लिए। निकल गए तो अब गुरुजी तो गुरुजी है, उन्होंने तो देखना है क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर पहुंचे तो चलो जी, हम अंदर चले गए। अंदर एक तिनका रखने की भी जगह नहीं, और मत्था टेका, बाहर आ गए। उस वक्त तो डुगरी मंदिर अभी शुरू ही हो रहा था। बाहर आके धूप में बैठ गए, शिखर धूप, और बुरा हाल। मैं कहूँ कब लंगर आए और चलूं, मैं तो खब्बे लेफ्ट राइट देखूं, बट ना मैं उठा। तो मैंने कहा जैसी गुरुजी की रजा वैसे ही राजी। खैर, लंगर किया तो आ गए। तो अपने मन में फिर प्रण किया कि अगली बार और पहले आऊं। तो अगला महीना आ गया, अगले महीने उठे। संगत जी मैं क्या बताऊं, मेरे को इतनी खांसी, इतनी खांसी कि वे, मैं बयान ही नहीं कर सकता। मैं 1 मिनट भी यानी कि खांसे बगैर रह नहीं रहा था, कंटिन्यूस खांसी। तो आंटी के गांव से पहले रास्ता वही होता है, एक मनियारी की दुकान पे मैंने रोका। मैंने कहा यार कोई छोटी मोटी कोई गोली दे दो, थोड़ी सी चूस लूंगा, शायद कोई आराम आ जाए। तो वहां पे मेरे को एक गोली मिली। वो गोली के ऊपर यानी कि जैसे हॉल्स वगैरह होती है, पता नहीं कितनी चीजें बार बार गिरी होंगी। वो गोली जो टॉफी थी, वो चूरा चूर हुई। मेरे को कहा, मन में आया ये गुरुजी ने अपना प्रसाद दे दिया है कि भी तिनका तिनका खाता जा, जय गुरु जी करता जा। संगत जी मैं वो तिनका तिनका खाता गया, और उस वहां से कोई 1.25 घंटे की यात्रा थी, पर खांसी नहीं रुकी। इतने में गाड़ी से उतरे, दरबार के अंदर गेट पे पहुंचे, तो मेरी खांसी एकदम हॉल्ट हो गई। मैंने मन में था कि भी अंदर पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, 2 बार वैसे हो गया, अब तीसरी बार खांसी की वजह से बाहर जाऊंगा। मैं क्या, पता नहीं क्या मर्जी है गुरुजी की। तो गुरुजी, अंकल गुरुजी की रहमत ये हुई कि जब मैंने अंदर जाके मत्था टेका ना जी, तो मेरे को एक पैर रखने की जगह दिखी। तो वहां सेवादार था, मैंने उसको हाथ से इशारा किया। बाद में मेरे को समझ आया, जब मैंने गुरुजी का समझ लिया कि क्या सिस्टम चलता है, उस वक्त नहीं मेरे को समझ आया। तो उसने मेरे को कहा कि हाँ जी आप बैठो, आप बैठो। मेरा एक पैर रखने की जगह थी। मैं चौकड़ी मार के तब कभी बैठ नहीं सकता था। मेरा वेट था तकरीबन 135-140 किलो उस वक्त। और
मैं वहां पे बैठा और बाद में मेरे को समझ आई कि भी संगत जो हॉल से उठ के जाती है सेवादार को कह के जाती है, जब मैं बाथरूम जाके आया तो सेवादार अलाउ कर देते हैं कि वो आके बैठ जाए, तो उनका इशारा ये समझे वो मेरा कि मैं यहाँ से उठ के गया हूँ, तो उन्होंने मेरे को बैठा दिया। ये मेरे को बाद में समझ आई जब मेरे को सिस्टम फॉलो हुआ। तो यहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। मैं वहां पे 1.5 घंटे का सत्संग उस वक्त चल रहा था, रहता था। गुरुजी के भोग आरती वगैरह को अपना मंत्र जाप के लिए मेरे को तो नहीं पता था, बट समझ आ गई थी पिछली बार से। तो संगत जी मैं क्या बताऊं, मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं जब बैठा था तो एक पैर की जगह में बैठा था, उसके बाद मेरे को ऐसे लगा मेरे आसपास कोई भी नहीं है, पूरे हॉल में मैं अकेला हूँ। संगत जी मैं बचपन से गुरुद्वारा मंदिर में बहुत दिल से सेवा की, और उस दिन जो गुरबानी के शब्द सुने, मेरी आंखों से गंगा यमुना ऐसे बही ऐसे बही ऐसे बही कि मेरी शर्ट क्या मेरे कपड़े क्या सारे आंसुओं से गीले हो गए। इतने में मंत्र जाप 5-10 मिनट रह गए थे, तो किसी संगत कोई उठ के गई होगी, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ लगाया तो मैं एकदम हिल गया। उसके बाद मेरा ध्यान टूटा। उस दिन मेरे को गुरबानी की समझ आई। यही गुरु जी के दरबार की पावर है। गुरु जी के दरबार में जाने के बाद मेरे को अरदास तो बचपन से करते आए हैं सुनते आए हैं, मतलब वहां समझ आया कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत दा भला। और जब से मैं गुरु जी के साथ लगा हूं तो मेरा मिशन ही सरबत का भला है। मैंने सबका भला ही करना है, चाहे जो करना है जिसने जो करना है वो करे, बट मेरी मंशा कामना जो है सरबत का भला ही है। तो यहाँ से फिर मेरी गुरु जी के साथ 1 to 1 हो गई। वो दिन है और आज का दिन है। गुरु जी ने इतनी इज्जत मान दी, इतनी इज्जत मान दी, मैं शब्दों से बयान ही नहीं कर सकता। करते करते सत्संगों में जाना शुरू कर दिया। तो एक दिन पटियाला में सत्संग था अपना, मेरे को संगत का नाम नहीं अभी याद आ रहा, पर वहां पे मटकन आंटी आए हुए थे और एक एसपी आंटी जो पुलिस से डीएसपी रिटायर है, पर गुरुजी उनको एसपी कहते थे, वो थे। तो करते करते सत्संग के बाद वहां पे पुकार हुई कि वालिया अंकल चंडीगढ़ से आए हैं, वो सत्संग करेंगे। तो मैंने वहां पे सत्संग किया। अब जब मैंने वहां पे सत्संग किया, अब संगत जी ये सत्संग सुनने वाला है, तो मेरे को पता लगता है कि भी गुरुजी जो है इनका जलंधर में भी मंदिर है, दिल्ली में भी मंदिर है, और ऐसे ही सत्संग घरों में होते हैं। तो फिर मेरे को याद आया कि भाई जलंधर तो डिफेंस कॉलोनी में मैं सत्संग में जाता था, और ना डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में जाता था। जो गुरुजी का जलंधर में मंदिर है ना जी, उसके पीछे ही मेरे मास्टर जी और चाचा जी कह लो, क्योंकि मेरे डैडी के 3 भाई और मम्मी की 3 सिस्टरें एक ही घर में हैं, तो उनके घर आना जाना तब हमारा केटरिंग का काम था। तो जलंधर में उस वक्त, उन दिनों की बात ये कर रहा हूँ, 90s की बात है, अर्ली की। तो उस वक्त हमारी कंपनी जो है, पंजाब में 2 कंपनियां होती थी, लोग पंडितों से डेट नहीं निकालते थे, हमारे से पूछते थे कि भी शादी रखनी है रख लें अगर आप भी हो। तो गुरु जी की रहमत से ऐसा हमारे पे कृपा थी। तो मैंने जब मंदिर में गुरु जी के आगे खड़े होना, वहाँ गाड़ियां देखनी और गाड़ी में 2 मिनट बैठना, फिर उतरना ही नहीं, फिर चले जाना, ऐसे मैंने सैकड़ों बार किया होगा। और रात को जब फंक्शन होता था, फंक्शन में बिजी हो जाना, फंक्शन करके आगे से फिर 15-15 20-20 गाड़ियां लेके 2-2 3-3 दिन लग जाते थे, जलंधर अमृतसर बठिंडा पठानकोट दिल्ली, आसपास 300-400-500 किलोमीटर 700 किलोमीटर तक हमारी केटरिंग चलती थी। तो जलंधर में भी मैंने 30-40 फंक्शन किए हुए थे।
तो फिर पता लगा मेरे को अमराव सिंह फैमिली का। तो मेरे को एक 2000 का वाकया याद आया कि अमराव सिंह फैमिली में शादी थी, उनका अपना ही रिजॉर्ट था, तो वहाँ पे फंक्शन था। तो जब वहाँ पे फंक्शन था, हम 2 दिन से वहाँ तैयारी कर रहे थे, तो फंक्शन वाले दिन शाम को पहले होस्ट आए, उन्होंने कहा कि भी यहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा दीजिए। मैंने कहा जी दरबार तो यहाँ पे तो हमारा बार लगी हुई है, साथ में नॉन वेज स्नैक्स वगैरह बनने। कहते नहीं गुरुजी कोई बरम वगैरह नहीं करते, आप दरबार यहीं पे लगाइए, यही जगह दरबार के लिए है। अब होस्ट होस्ट होता है, मैंने उनकी बात मानी। तो 1 2 ढाई घंटे रह गए थे फंक्शन में। मैंने उसमें ना, जैसे मौसम खराब हो जाता है, अब तो बहुत बड़े बैंक्वेट बन गए, तब बैंक्वेट भी होते थे पर लॉन, हमारे फंक्शन लेबोरेटेड होते थे, हाईली डेकोरेटेड होते थे, लॉन में होते थे। तो अगर मौसम खराब हो जाए तो हमारी टीम ऐसी ट्रेंड होती थी कि ऑल ऑफ ए सडन वो सारा कुछ शिफ्ट करके कर देते। मैंने ऑर्डर कर दिया, मैं कहा ये सारा शिफ्ट करो, यहाँ पे दरबार लगा दो। अब वो जो 1.5 घंटा स्टाफ को ब्रीफिंग होती है, रेस्ट होती है, वो सारा टाइम इसमें कंज्यूम हो गया। फंक्शन शुरू हो गया, मैं फंक्शन में मस्त, मैंने ना लेफ्ट देखी ना राइट, फंक्शन कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। तो मेरे को याद आता है कि भी गुरुजी, तो ये तो वही गुरुजी हैं। तो जब मैंने ये सत्संग शेयर किया, तो मटकन आंटी ने सत्संग मेरे बाद शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये जो भाई साहब, अब तो मैं विद टर्बन हूँ, पूरा सहजधारी सिख हूँ, अपनी मर्यादा पूरी सिखिज्म में वापस आ गया हूँ। पहले 84 राइट्स के बाद मैंने अपने केस शहीद करा दिए थे, मजबूरी थी, काम ऐसा था। पर कोविड में कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने ऐसी शिक्षा दी कि मैं अपने रूप में वापस आ गया। तो मक्का आंटी ने कहा कि जो भाई साहब अभी सत्संग शेयर करके गए हैं, मैं जानती तो नहीं हूँ इनकी, कि उस शादी में हम थे साथ में। तो जब गुरुजी के साथ गाड़ी से आए, और सबको ही पता है कि मटकन आंटी और लस्सी आंटी, ऐसे कई आंटी जो गुरुजी के साथ में रहते थे। तो कहते जब गुरुजी का वेलकम हुआ, उनको बुके दिया गया फूलों का, तो गुरुजी ने पहला काम यही कहा कि भाई ये जो बुके है, क्योंकि हर किसी को इच्छा होती थी कि गुरुजी को कोई भी कोई चीज मिलती थी, गुरुजी किसी को आगे दे देते थे, सबकी आंख होती थी कि अब ये किसको मिलेगा। तो मटकन आंटी कहते, ये सारी चीजें मटकन आंटी ने वहां सत्संग की है, मैं मटकन आंटी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। और बहुत गुरुजी की प्यारी संगत थे, तो उन्होंने ये सत्संग शेयर किया। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो बुके है, जिसने ये सारा इंतजाम किया है, वो उसको दे दिया जाए। शंकर जी, तो ये बात थी 2000 की, 2000 2001 कुछ ऐसा ही था। हाँ 2000 की। तो मेरे दिमाग में एक दिमाग खड़का कि 2000 में, संगत जी मैं बताना चाहता हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी थी, इंडिया की पहली एस क्लास 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मेरी हक हलाल कमाई की आई थी। और इंडिया का पहला गाड़ी के ऊपर लोन 66 लाख का 2000 में हुआ था। तो समझ आया कि भी गुरुजी ब्लेसिंग्स जो है, हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मेरी जिंदगी चल रही। और संगत जी, यहाँ मैं एक पर्सनल बताना चाहता हूँ। हमारे फैमिली में मेरे दादाजी से जो हमें शिक्षा मिली है, दादाजी हो गए, फिर फादर हो गए, हमारे परिवार में ना किसी के पैरी हाथ लगवाते हैं ना लगाते हैं। हम कहते हैं जिसने इज्जत करनी है वो दिल से करे। पैरी हाथ लगाना, मत्था टेकना, ये सब दिखावा है। अगर मुंह में राम राम बगल में छुरी है तो फिर हम नहीं बिलीव करते। तो शायद मेरे को गुरुजी ने जवाब दिया कि भाई तू अगर मेरे दरबार में तेरे को बुलाता, तो तूने मेरे को मत्था टेकना ही नहीं था। और हकीकत है संगत जी, मैंने कभी भी किसी इंसान को मत्था नहीं टेका, सिवाय 2 जानों के,
मैं सिर्फ 8 क्लास तक पढ़ा हूँ। 8 क्लास के बाद फादर का एक्सीडेंट हो गया, तो बिजनेस में आ गया था, तब से बिजनेस कर रहा हूँ। और जहाँ मैं 8 क्लास तक पढ़ा हूँ ना जी, शिवालिक पब्लिक स्कूल, वो मेरे गुरु हैं। उन्हीं से जो मैंने 8वीं क्लास तक सीखा है, आज मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आगे भी खड़ा होता हूँ, अपने केस लड़ता हूँ, आर्गू करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। दुनिया में कोई मानता ही नहीं कि मैं एक 8th क्लास ड्रॉप स्टूडेंट हूँ। क्योंकि जो बुनियाद होती है ना, फाउंडेशन होती है, वही जिंदगी में काम आती है। पर प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एक ही रहा है, सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी। डिवर्ट हो गया था, वापिस सत्संग में आता हूँ। तो फिर ध्यान आया कि ये तो ब्लेसिंग्स गुरु जी की तब से चल रही हैं। तो कहने का भाव है अंकल, फिर बाद में पता लगा वहाँ पे सरदाना अंकल की फैक्ट्री पे सत्संग, वहाँ गया तो उनकी शादियां मैंने की हुई, गुरु जी वहाँ थे। फिर वहाँ पे पूनम होटल वालों के अपना शादियां मैंने की, वहाँ पे गुरु जी थे। फिर अपना तिवाना अंकल के बेटी की शादी मैंने की, वहाँ पे गुरुजी थे। मेरे चार्टेड अकाउंटेंट की शादी मैंने की, वहाँ पे गुरुजी थे। गुरुजी तो दर्शन हर जगह दे रहे थे, बट उन्होंने अपने लाइफ टाइम में मेरे को, ये मेरा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं उनकी बड़े मंदिर या उनके अपना जलंधर मंदिर में अंदर प्रवेश कर जाता। क्योंकि टाइम जो है, समय गुरुजी निर्धारित करते हैं कि कब किसको उन्होंने अपने चरणों में लाके क्या देना है। संगत जी, बिल्कुल भी अपने मन में ना रखिए कि आप नई संगत हैं, आज जुड़े हैं, कल जुड़े हैं। गुरुजी की मर्जी के बगैर कोई भी गुरुजी के दरबार में नहीं जा सकता। मेरी जिंदगी का अगर सच देखना है, गुरुजी की यात्रा, तो मेरा YouTube चैनल में मेरे गुरुजी के रिलेटेड कुछ चीजें हैं, वो आप देख सकते हो। कंवलजीत सिंह वालिया चंडीगढ़ करेंगे तो आ जाएगा, मेरा चैनल खुल जाता है। तो यहाँ से गुरुजी की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर गुरुजी ने, मेरी तो क्या औकात है अंकल जी, हमारा तो काम, यानी कि मेरे पे इतनी तशद्दद हो रही थी क्योंकि मैं लड़ाई में पड़ गया था ना। तो वो मेरा मैटर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री तक मैंने पहुंचाया हुआ था, चीफ जस्टिस तक इंडिया तक पहुंचाया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाया, हाई कोर्ट के जजेस तक पहुंचाया हुआ था। वो मेरा जानी नुकसान नहीं कर सकते थे, तो गुरुजी की भी रहमत थी, तो वो जानी नुकसान कर ही नहीं सकते। वो मेरा बस काम चौपट करने पे लगे रहे कि इसका धंधा चौपट कर दो, कि ये फाइनेंशियली किल हो जाएगा, तो उनके आगे स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि पैसे के बगैर दुनिया चलती नहीं। मैं अपने केस अपने आप ही लड़ता हूँ, क्योंकि मैंने सत्य पर लड़ना है। मैं कभी भी किसी वकील के पास जाता हूँ तो वो मेरे साथ सहमति नहीं बनती। वो कहते ऐसे करोगे तो खुद मरोगे। मैं क्या, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य में जीत करूंगा। सत्य से ही मैं अपनी जीत करता हूँ। झूठ बोल के शॉर्ट टाइम गेन मिल सकता है, बट सत्य ही जिंदगी में काम आता है। जुडिशल सिस्टम हमारी कंट्री का दुर्भाग्यपूर्ण थोड़ा सा स्लो है, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। वो सिस्टम है, सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। तो करते करते गुरुजी ने इत- एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से करवाया। संगत जी, कोविड तक गुरुजी ने इतनी रहमत की, इतनी रहमत की, इतनी रहमत की कि भाई वालिया अंकल के नाम से सारी दुनिया में लोग जानने लगे थे। जो भी कोई बाहर से आता था, गुरुजी ने 3 मर्सिडीज गाड़ियां डलवा दी। और दोबारा, पहले तो सारा घर बार सब कुछ बिक गया जब मेरे पे केस हुआ। जद्दी घर भी बिक गया, किराए के घर में, आज भी किराए के घर पे हैं। पर शानो शौकत गुरुजी ने इतनी दी है कि भी कोई मानता ही नहीं कि ये किराए का घर है। शाम का खाना कहाँ से आना है ये नहीं पता होता, फिर भी लाखों रुपए गुरुजी कहाँ से देते हैं, क्या कराते हैं, क्या क्या नहीं कराते, सब कुछ कराते रहते हैं। तो अचानक चंडीगढ़ ट्राई सिटी में गुरुजी ने ये भी सेवा मेरे से करवाई कि कहीं पे भी सत्संग होता था, गद्दे, चादर, कुर्सी हमारी ही गाड़ी लेके जाती थी और छोड़ के आती थी, लेके आती थी। और जितने मर्जी सत्संग हो, बड़े हों छोटे हों, ये गुरुजी ने सेवा
करवाई हमारे से, हमारी कोई औकात नहीं थी, करवाने वाले गुरुजी थे। तो 2024 में अचानक ये सेवा रुक जाती है, तो बड़ा महसूस होता है कि पता नहीं कोई गलती हो गई, कि भाई क्या हो गया, कि भाई ये सेवा क्यों रुक गई। पर मैं निराश नहीं हुआ, कभी कभी सोच भी लेता था। अभी मैंने काफी स्किप कर दिया बीच में, कभी दोबारा मौका मिला तो बीच की बातें सुनाऊंगा। तो बाकी यूट्यूब में भी आप देख सकते हो कि गुरुजी ने क्या क्या करवाया है, दिख जाएगा। और जब सेवा रुकती है तो महसूस होता है। फिर संगत का फोन भी आता है, जो बहुत क्लोज होते हैं उनको भी मैं मना करता, मेरी तो सिद्धांत एक ही है, चाहे नियर टू नियर है, मना है तो सबके लिए मना है, नहीं तो किसी के लिए भी नहीं। तो यही हाथ जोड़ के माफी मांग लेता था कि नहीं, मैं धोखा नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ, सत्संग गुरुजी ने करवाए, गुरुजी के आश्रम की तरफ से भी करवाए, सब कुछ करवाया। तो जब ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता रुक गया, तो गुरुजी की रहमत से हमारे घर पे फर्स्ट फ्लोर पे गुरुजी का पूरा दरबार है, जहाँ पे 29 गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, जो बड़े मंदिर से ब्लेस होके आए हुए हैं। गौरव अंकल भी यहाँ पे आए थे जब ब्लेसिंग के बाद गुरुजी का दरबार बना। तो उनके मन में विचार भी आया था कि भी आश्रम की तरफ से यहाँ पे कर लेते हैं, बट मोहल्ले में था तो पार्किंग इशू वगैरह की वजह से तो वो बात आगे चली नहीं। बाकी तो गुरुजी की मर्जी होती है कहाँ पे क्या करना है। तो अचानक 2013 में हम अपनी बेटी की शादी कनेडा में करके आए थे। तो हम यहाँ से 26 नहीं 23 दिसंबर को गए थे हम यहाँ से। तो 2013 में। तो ये मैं 24 बोल गया था, 24 की बात नहीं, ये 23 की बात है। तो अचानक आंटी को मैं जा नहीं दे पा रहा था, कुछ मजबूरियां थी, कुछ केस वजह थे। तो मैंने 10 साल के बाद आंटी को कहा कि भी आप बेटी को जाके मिल आओ। आंटी तड़पते थे, माँ थी, बट मेरी सोच कुछ और है। तो जब आंटी की टिकट कराई, सारी उनकी खुशियां, सारे परिवार में खुशियां आ गई। तो समझ आया कि भी गुरु जी की जो चादरों की सेवा जाती थी ना जी, वो हम कहीं लॉन्ड्री में नहीं भेजते थे, गुरुजी की चादरें हैं। और जब गुरुजी की चादरें घर पे वापस आती थी, उनकी सारी धुलाई की सेवा आंटी खुद करते थे। तो गुरुजी ने शिक्षा दी कि देख, अगर आज तेरी सेवा चल रही होती तो संगत परेशान हो जाती, एकदम सेवा बंद होती। क्योंकि मैंने अंकल लॉन्ड्री में कभी भी सेवा गुरुजी की चादरों की नहीं भेजनी थी, क्योंकि लॉन्ड्री कहाँ धुलती है, कैसे धुलती है, उसका ज्ञान मेरे प्रोफेशन की वजह से मेरे को है। तो गुरुजी ने ये समझाया कि भी हर चीज का समय हो। दूसरी, फिर जब बड़े सत्संगों से, अब बड़े जितने सत्संग उस वक्त होते थे, उससे 3 गुना बड़े, 4 4 सत्संग हो रहे हैं एक सिटी में। तो गुरुजी ने वो, आएगा दायरा, गुरुजी दोबारा जब मेरा केस ठीक हो जाएगा तो शायद जितने आज 10 सत्संग होंगे, तो मेरी जिंदगी का तो आगे जो मेरा मकसद है, टारगेट है, जो मेरी सोच है कि भी मैंने बड़े से बड़े सत्संग गुरुजी के। और जब भी अंकल, संगत जी मैं बताना चाहता हूँ, गुरुजी ने मेरे से करवाया तो गुरुजी ने अपने आप ही दिया। वहां पे ना तो कोई किसी की कलेक्शन होती थी, ना किसी का योगदान होता था। इट वॉज ऑल गुरुजीज वन हैंड गिविंग इन वन हैंड एंड गेटिंग इन फ्रॉम सेकंड हैंड। तो अब सत्संग छोटे छोटे घर घर में होने लग पड़े। गुरुजी की रहमत से सबको प्यार भी था, सबके अंकल इधर आओ, अंकल इधर आओ, अंकल इधर आओ। फिर मैं कहूँ कि मैं जिसके जाऊंगा तो दूसरे परेशान होंगे, तो मैं दिल किसी का दुखा नहीं सकता था। मैंने सत्संगों में जाना छोड़ दिया कि भाई मैं पिक एंड चूज नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप डिसीजन से जाओगे तो आप कुछ सोच के जाओगे। तो फिर गुरुजी ने ज्ञान दिया कि भाई कमले, तेरी चेतना तो सारे सत्संगा च जा रही है, ते जेड़ी
ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ है वो तो तेरे घर च ही आ रही है, तो तेरी हाजिरी तो सारी जगह जा रही है। तो हर मौके में गुरुजी ने समझाया, इसलिए जिंदगी में अप डाउन गुरुजी से नजदीकी दूरी सब बनी रखती है। कभी भी गुरुजी को अंडर एस्टिमेट ना करना। गुरुजी की निगाह हमेशा अपने भक्तों पे रहती है। गुरुजी के लिए सारे भगत एक समान हैं। हम कितने खरे हैं उस हिसाब से गुरुजी आपको अपने साथ लगाते हैं। जे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। मन चंगा रखो, चुगली ना करो, किसी का बुरा ना सोचो। अंकल जी, अब मैं संगत जी एक चीज बताऊं। मेरे को गुरुजी ने फिर ज्ञान दिया कि बच्चा जो है पैदा होता है, फिर थोड़ा सा उठता है, हिलता है, रुड़ता है, फिर प्ले स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाता है, नर्सरी, ऐसे करते करते अपने अपने ओहदों पे लग जाते हैं। तो कोई भी चीज जिंदगी का पड़ाव परमानेंट नहीं होता, आपकी मूवमेंट चलती रहती है। अब जो बच्चे पढ़ के एजुकेशन वाली साइड पे जाते हैं, वो कई बार उसी स्कूल में टीचर भी लग जाते हैं, कोई पीएन भी लग जाता है, कोई क्लर्क भी लग जाता है। जैसी तालीम हासिल करोगे वैसे लग जाते हैं। तो ये आपके भाग्य हैं। तो जो सेवादार परमानेंट लगे हुए हैं वो गुरुजी के ब्लेस्ड हैं, और उन्होंने गुरुजी की तामील लेके, अपना शिक्षा लेके गुरुजी के चरणों में आके उन्हें उधर सेवा आ गई। मेरे को गुरुजी ने सेवा दे दी कि भाई आप पहले मेरे साथ थे, अब मैं तेरे साथ हूँ। अंकल जी, मेरी जिंदगी में संगत जी इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ कि मेरी बाजू गुरुजी ने पकड़ रखी है। अभी एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई, उसमें एक व्यक्ति सौभाग्यवान रहा। परमात्मा सारे बाकी सबकी आत्मा को शांति दे। मैं गारंटी कर सकता हूँ, अगर मैं उस फ्लाइट में होता ना, मेरा कक्ष नहीं होना था, चाहे वो 10,000 फुट की ऊपर भी फ्लाई कर रही होती। संगत जी, मेरे को मेरी लाग डाग में मेरी स्पारी किलिंग दे दी कि भी केसों में मैं पीछे हट जाऊं, मेरे को डराने के लिए, छोटे राजन की बहन को। मेरे यू टैब चैनल पे आप देखोगे मैं लाइव हूँ, और जो मेरे व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस देखते हैं वो देख सकते हैं। मैंने जय गुरु जी कहा, फ्लाइट में चढ़ा। एक बार नहीं, मैं बॉम्बे डेटों पे जाता हूँ। तो जब यहाँ से चढ़ता हूँ तो यहाँ से अब भी जाता हूँ तो मैं यहाँ से कहता हूँ, मैं वो भाषा नहीं यूज करूंगा क्योंकि वो अच्छी भाषा नहीं है। तो पुलिस वाले जिन्होंने वहां पे केस किया मेरे पे झूठा, ये दूसरा केस है, तो मैं उनको कहता हूँ कि भी सॉरी गुरुजी, माफ करें कि भी कुत्ता तो अपनी गली में शेर होता है, कि भी दिल बॉम्बे पुलिस, कुत्तों तुम्हारी गली में आ रहा हूँ, तुम्हारे मोहल्ले में आ रहा हूँ, ये मेरी लाइव लोकेशन है। और उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूँ, फ्लाइट नंबर देता हूँ, उनके पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाके खड़े होके ललकारता हूँ कि ये लो मैं खड़ा हूँ। अंकल जी, संगत जी, बिलीव करो, वो पुलिस वाले आके मेरे गोडी हाथ लगाते हैं कि भाई प्लीज आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। संगत जी, आप सब देखते हैं न्यूज में, आप एक सिपाही को भी ओए कह दो तो वो आपकी जान को पड़ जाता है। गुरु जी की रहमत है। गुरु जी की रहमत तभी बनती है जब आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे, किसी का बुरा नहीं देखोगे। मैं केसों में भी सबको माफ कर चुका हूँ, बट जो मेरे पे तोहमत लगी हुई है, गुरुजी वो तोहमत उतार के ही मेरे को इस संसार से बिछोड़ा होगा। वो तोहमत उतारने के लिए मैं अपने केस फाइट कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, नहीं तो ये अत्याचार औरों पे भी होता रहेगा, कोई ना कोई तो इस पे थल डालेगा ना। वो थल डालने के लिए मैं करता हूँ। सत्संग तो बहुत और हैं। अब मैं आई डोंट नो,
जो भी मेरे सुन रहे हैं या सुनेंगे या आगे कोई पता लगेगा जिन्होंने मेरे को पहले देखा हुआ है। आगे मैं तकरीबन 55 एज पे मैं 80-85 की उम्र की आयु काट रहा था। हेल्थ इश्यूज थे, 18 से 20 गोलियां मैं डेली खा रहा था मेडिसिन्स की, और 4-5 बार मेरे स्टंट पड़ चुके हैं। यानी कि कोई दुनिया की ऐसी बीमारी नहीं थी जो मेरे में नहीं थी। 60 इयर्स का मैं हुआ, सीनियर सिटीजन बना। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया, गुरुजी ने दिया कि भाई तेरी सारियां दवाइयां बंद, सब कुछ तेरी तेरी को ब्लेसिंग्स कर दी, तेरी यू टर्न हो गया। मैंने इस तशद्दुद में तकरीबन अपनी जिंदगी के 26 साल बर्बाद किए हैं। तो अब मैं 62 इयर्स का हूँ। तो ये है, जब मैं 60 का था तो 8 महीनों के बाद मेरा बेटा कहता मेरे को कि पापा, एक जगह है, आप वहां पे जाओ, वहां पे आपको एजुकेशन मिलेगी फॉर ईटिंग एंड ऑल हैबिट्स, तो आप कर सकते हो। क्योंकि उसको पता है बेटे को, मैं जो भी करता हूँ तन मन दिल से करता हूँ, पूरी शिद्दत से करता हूँ, दिल से करता हूँ। तो वो गुरुजी का ही हुक्म था कि भाई वैसे तो कोई भी बेटा अपने माँ बाप का कर्जा नहीं उतार सकता, पर मेरे बेटे ने मेरे को वो जगह दिखा के अपना कर्जा उतार दिया कि मेरे को नई जिंदगी मिली। संगत जी, अब मेरे को कोई संगत पहचानती ही नहीं है, मेरे को बताना पड़ता है। यहाँ जब मैं बोलता हूँ तो पता लगता है। At the age of 62, now I feel energetic and look-wise, personality-wise, at the age of 26. ये गुरुजी की रहमत है। 18 गोलियां मेरे डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी से, टुडे आई एम विद जीरो मेडिसिन, मैं एक गोली नहीं खाता। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। अगर गुरुजी ने मेरी जिंदगी रिवर्स कर दी तो मेरा ऑर्डर भी जो आएगा कोर्टों में, पूरा गुरुजी ने, हर कोई बंदा कोई डेस्टिनी लेके आता है, तो मेरी डेस्टिनी थी ये, तशद्दुद थी, मेरी एजुकेशन थी। और मैं उन सारे जिन्होंने तशद्दुद की उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने तशद्दुद की कि मैं गुरुजी के पास पहुंचा। उन्होंने तशद्दुद की कि एक 8वीं क्लास ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट आज, नोबडी इन माई सर्कल, जो भी अ, मेरे वार्तालाप में आता है, जैसे कोर्ट में मैं केस अपना रिप्रेजेंट करता हूँ तो वहां पे वकील आके मेरा केस सुनते हैं, वहां पे वकील आके मेरा केस सुनते हैं, मेरी सच्चाई देखते हैं। और जो जो वकील मेरे को कहते थे ना, ये सच बोलोगे, ये करोगे, ये हो जाएगा, दापेज है, कुछ नहीं, वो आज मानते हैं मेरे को। और यहाँ तक है, कई वकील तो मेरे पास आके वेटिंग करा के लेके जाते हैं कि भाई इसमें जरा देख लो कि भी क्या कमी है क्या नहीं है। ये गुरुजी की रहमत है। अब मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा। मेरे बेटे ने, यानी कि मेरे को, मैंने बात बीच में रह गई कि भाई वहां दिखा के मेरी जिंदगी लुटा दी, तो इसका श्रेय मैं अपने बेटे को देता हूँ। और संगत जी, मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं अब किसी से भी मिलता हूँ तो ये पूछता हूँ कि भी क्या कोई अपना जन्म निर्धारित कर सकता है कि मैं फलाने परिवार में पैदा हो जाऊं। आज तक तो मेरे को जितनों ने भी जवाब दिया, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी कोई चैट नहीं हो रही या किसी से बात नहीं कर रहा, तो अपने मन में सोच लीजिए, मेरे को जितने भी जवाब मिले नहीं। तो मैं कहता हूँ कि ये कैसे तय होता है? कोई ऊपर वाला बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई प्रभु राम जी बोलता है, जिसकी जिससे श्रद्धा है वही बोलते हैं कि एट द एंड देयर इज ओनली वन हु डिसाइड्स, तो वो है परमात्मा, चाहे रास्ते अनेक हैं। तो सेकंड में फिर ये पूछता हूँ, ये मेरे से रिलेटेड है कोविड में, जब मेरे को ये विचार गुरुजी के सत्संग से ही आया।
फिर सेकंड पूछता हूँ कि जब आपके माँ बाप भगवान ने निर्धारित किए हैं, तो अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो आप सीधा भगवान की का विरोध करोगे। तो इसलिए माँ बाप की इज्जत हर हाल में करो। अगर माँ बाप का आप निरादर करोगे तो आप भगवान का निरादर करोगे, चाहे गुरुजी के दरबार में, चाहे कहीं लाखों बार चले जाओ, शॉर्ट टाइम गेन्स मिलेंगे पर सुकून नहीं मिलेगा। माँ बाप की इज्जत करनी बहुत जरूरी। ऐसे ही फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी ने मेरे मन में लाए कि जब जन्म तय हो गया कि किस परिवार में है तो धर्म तय हो गया। ऑफ कोर्स, जब गुरुजी ने या भगवान ने या प्रभु ने या अल्लाह ने या राम ने, जिसने भी जन्म आपका परिवार तय कर दिया, तो आपका धर्म तय हो गया। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि अपना धर्म कभी भी परिवर्तन ना करो, पर हर धर्म का सत्कार करो। जो धर्म परिवर्तन करेगा वो भगवान की रजा के विरुद्ध चलेगा। और हर धर्म परमात्मा की वजह से है। जो किसी भी धर्म का निरादर करेगा वो कभी भी जिंदगी में अरबों करोड़ों में खेल लेगा, पर जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाए। तीसरी बात, अब शादियां जो हैं हेवन में होती हैं तय। ये कहावत है, कहते हैं सारे, और मैं मानता हूँ। कौन मानता है कौन नहीं मानता मेरे को नहीं पता। अक्सर तकरीबन इट्स अ वेल सेड कि भी जरिया बनता है पर तय पर होती है। मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा। मेरे एक बेटा है, एक बेटी है। मैं दोनों को एक आंख से ही देखता हूँ, दोनों परिवारों को एक आंख से ही देखता हूँ, कोई फर्क नहीं करता, कोई डिफरेंस नहीं करता। एक बेटी आपके घर पे आती है जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, एक जिस भी उम्र में आई, उस घर पे अपने घर के माहौल में रह के आती है। वो आपके घर पे आती है तो एटलीस्ट 10, 12, 15 साल तो उसको दो एडजस्ट होने के लिए। आजकल तो हम दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 15 दिन, महीने बाद हो क्या रहा है। और 1 मिनट में तलाक हो रहा है। मैंने कई तलाक, कई शादियां जो हैं यही बात पे जोड़ दी, झगड़े खत्म कर दिए कि क्या अगली शादी की गारंटी है कि वो इससे बेटर होगी। अगर गारंटी है तो ठीक है, चलो मैं तलाक करवाता हूँ। तो एडजस्टमेंट तो करनी है यहाँ पे। एक छोटी सी मैं कहावत तो नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ। हम मच्छियां तकरीबन सबने घर पे रखी हुई हैं, नहीं भी रखी तो सबने देखी भी होंगी। अगर मच्छी को नदी से निकाल के ले आओ ना पानी में, और अपने एक्वेरियम में डालो, तो उसका प्रोसीजर होता है कि सने थैली पहले एक्वेरियम में डालनी पड़ती है कि वो पानी का टेम्परेचर जो है मैच कर जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद उस मछली को उस पानी में छोड़ा जाता है तो वो बचती है। अगर उसको लाके वैसे ही डाल दोगे तो मच्छी मर जाएगी। इसलिए हर चीज को समय देना चाहिए। कोई भी चीज कमी लगे दूसरे में तो पहले अपने आप में झांक लो कि वो कमी क्या आप में नहीं है, कोई कमी। तो कुछ कमियां आने वाले में होती, कुछ कमियां अपने वाले में होती हैं। और अंडरस्टैंडिंग करने से ही जिंदगी चलती है। ये मेरा एक मैसेज है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन केटरिंग का है। तो आज भी गुरुजी की रहमत से बहुत शादियां करवा रहे हैं, और मैक्सिमम फोन आते हैं। पहले तो कहते बिल नहीं चाहिए, कि अब बिल दे दो, तो बड़ा दिल दुखी होता है, क्या हो रहा है संसार में। क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने अपने आप को गुरुजी के हवाले करके अपना सत्संग शेयर किया है। संगत से माफी चाहूंगा अगर किसी की भावनाओं को ठेस लगी हो, किसी का दिल दुखा हो, तो दास क्षमा चाहता है। इतना ही कहते हुए मैं अब सत्संग से
हाँ, बधाई लूँगा और बैक टू अंकल, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ਜੇ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ।